सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। कलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। कल हमने सुंदर साथ जी जवेरों की नहर की शोभा को देखा था। ये जो गोलाई में दिख रही है हमें, ये शोभा पूरा घेर के, ये हमारा रंग महल दिख रहा है सेंटर में। रंग महल हमारे बिल्कुल परम धाम का मध्य। अब रंग महल से हमारे हौज कोसर है 4.5 लाख कोस की दूरी पर, और पुखराज पहाड़ भी 4.5 लाख कोस की दूरी पर, और हौज कोसर से 24 हांस का महल है 4.5 लाख कोस की दूरी पर। और इसके किनारे लगते, मतलब कि 24 हांस के महल के यहाँ किनारे से लगता हुआ पूरा घेर के, यहाँ से कुंज निकुंज के किनारे पश्चिम की चौगान, इधर पीछे हमारे बड़ोबन, मधुबन, महाबन, पूरा इधर से घेर के ये हमारी पूरी गोलाई में जवेरों की नहर, इनको बोलते हैं जवेरों की नहर। अब इनमें नहरें कितनी आई हैं? ये जो हमारी नहरें हैं पूरी 10 नहरें, यानी कि जो पहला फिरावा नहर का होगा, ये पहला फिरावा, फिर दूसरा नहर का फिरावा, उसमें 50,000 कोस की दूरी का फर्क है। तो 10 नहरें हैं तो टोटल कितना हो गया? 4.5 लाख कोस की ये पूरी चौड़ाई हो जाती है ऐसे। और एक इधर भी हमारे जो चौक बनने हैं, जैसे इधर भी नहरें चल रही हैं, 124 चौक बनते हैं, यानी कि इधर भी ऐसे नहरें चलेगी और उसके चौक बीच में कटते जाएंगे, तो चारों एक चौक में 4 दिशाओं में 4 नहरें होंगी। तो टोटल हमारे पहले फिरावे में ये जो गोल गोल ये दिख रहा है ना, ये ऐसे 124, ये हमारे 4 भोम के महल पहले फिरावे में, दूसरे में 8 भोम के, तीसरे में हमारे 16 भोम के, चौथे में 32 और 5वें में 64। ऐसे फिर उल्टी गिनती हो जाएगी, इधर से 32, 16, 8 और 4। तो ये घेर के हमारी नहरें आई हैं, नहरों के बीच में चौक बनते हैं। अब आप इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये देखो हमने कुंज निकुंज के बन समझे थे, इसमें कैसे आई थी हमारी नहरें कट रही हैं, इसमें 4 दिख रही है, वैसे कुंज निकुंज में 8 नहरें निकलती थी। सब नहरें कुंज निकुंज में 8 नहरें, पूरा घेर के हमारी नहरों की शोभा। 24 हांस के महल में भी चारों तरफ नहरों की शोभा। ये देखो पूरी नहर है चारों तरफ, बीच में हमारा भोम भर का ऊंचा ये चबूतरा उठा था, जिसपे हमारे 5 भोम छठी चांदनी का महल बना था। ये सब 24 हांस का महल, ये एक। अब हम इसमें ये जो गोल दिख रहा है, इसका एक चौक सेम वैसे ही बनेगा। शोभा देखो इस तरह से गोलाई में आएगी कि घेर के नहर आ रही है, बीच में हमारा 4 भोम 5वीं चांदनी का महल उठना है। तो ये पूरे घेर के ऐसे ही महल, पूरे 4 भोम के। बाकी शोभा अभी हम करेंगे, मिलती जुलती चीज मैं बता रही हूँ कि सुंदर साथ को ये समझ में आए। जैसे 24 हांस का महल है हमारा, तो इस तरह से ये चौक बनते जाएंगे चारों तरफ, ये गोल है उसमें चौरस बनेंगे। अभी शोभा देखते, दूसरा पिक्चर देखते, थोड़ा सा अंदाजा लगा रहे कि इस तरह से हमारे महल 4 भोम के 124 घेर के,
ये टोटल आप गिनोगे ना छोटे छोटे गोले, ये 124 है पूरा घेर के। पहले फिरावे में 4 भोम के, दूसरे वाले में 8 भोम के, इस तरह से ये 10 नहरों के बीच 9 फिरावे आ जाते हैं। तो ये शोभा इस तरह से है। बाकी अब एक और नक्शा देखते हैं कि वो शोभा बनी कैसे हुई है। ये देखो ये हमारे नहर के चौक, ये एक चौक पूरा नहर का इस तरह से, ऐसे हमारे 10 चौक। वो एक पहले वाला नक्शा जो दिखाया था उस समय वो दिखाती हूँ। ये 24 हांस की नहर इस जवेरों के नहर में मिलती हुई। तो ये हमारे ऐसे ये चौक बन रहे हैं, ये देखो ये वाले, ये चौरस चौक, चारों तरफ नहर है और बीच में एक भोम भर का ऊंचा चबूतरा, 8 भोम का, 4, 8, 16 ऐसे ये भोमें बनती जाएंगी इस चौक में। और बीच में जो हमारे पेड़ आएंगे नीचे भी, जैसे 4 भोम का ये महल है तो नीचे 4 नहरें, 8 भोम का है तो नीचे 8 नहरें, और नहरों के बीच में वृक्षों की शोभा। 24 हांस का महल हमने समझा था, तो नीचे 24 नहरें चल रही थी, तो उसके बीच में जो चौक बनते थे वो बगीचे। ऐसे ही 8 वाले में नीचे 8 नहरें, 4 वाले में 4 नहरें, और 16 वाले में नीचे 16 नहरों की शोभा नीचे, और 32 वाले में नीचे 32 नहरें, एक भूम भर का ऊंचा चबूतरा, चारों तरफ ये नहर, और नीचे 32 नहरें चल रही हैं। इधर 64 नहरें चलेंगी नीचे, और फिर से यहाँ 32 नहरें और 32 भूम का, इधर 16 नहरें, ये 16 भूम के महल, इधर 8 नहरें नीचे और 8 भूम के महल, इधर 4 नहरें नीचे और 4 भूम के महल। तो ये शोभा इस तरह से बनेगी, जो नीचे नहरें आएंगी तो बीच में उसके बगीचे। अब ये टोटल ऐसे पिक्चर बनी हुई नहीं है, तो इसको हमें ऐसे समझना पड़ेगा कि एक भोम ऊंचा महल उठा, महल के ऊपर 4 भोम के महल बने, एक भोम ऊंचा महल ये चबूतरा उठा, उस पे 8 भोम के महल बने, और इधर हमारे बगीचे भी 4 भोम के, इधर 4 भोम नीचे से आ रहे हैं तो वो 5 भोम के होंगे, क्योंकि वो जमीन पे हैं और ये चबूतरे पे महल है। अब इसकी वो दूसरी पिक्चर अब देखते हैं वो वाली। ये थोड़ा आधा है नक्शा, लेकिन समझने के लिए। ये देखो ये हमारा 8 का हो गया, जैसे इसमें कितनी नहरें हैं, 8 का है कि 16 वाला है ये, तो इधर हमारा 8 का, ये 16 का। अब देखो 8 नहरें नीचे चल रही हैं, ये हमारा भोमबर ऊंचा चबूतरा, एक चबूतरा, और नीचे ये बगीचे, इस तरह से नहरें चल रही हैं। ये एक बारी टोटल शोभा कि दिल में बस जाए, ये हमारा 16 भोम का, नीचे हमारी 16 नहरें ऐसे चल रही हैं, और उनके बीच में बगीचे। जो बगीचे आए हैं वो 17 भोम के हो जाएंगे, ये 16 भोम का महल है, ये बगीचे हमारे जमीन से स्टार्ट है तो वो 17 भोम के, लेकिन मिलान पूरी यहाँ से पूरी चांदनी पे मिलान हो जाएगा, ऊपर जाके 16 भोम पे ऊपर मिलान हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा, ये देखो 32 का, ये 64 का। नहर बीच की बिल्कुल कंबाइंड होगी, एक सेकेंड, ये जो बीच की नहर होगी वो कंबाइंड, यानी कि इस वाले चौक से हम इधर भी जा सकते हैं, 16 32 वाले भोम के हम नीचे खड़े हैं यहाँ पे जमीन पे, तो हम यहाँ 64 पे भी
महल वाले में जा सकते हैं। कैसे जाएंगे? बीच में कंबाइंड नहर होगी, यहाँ पे हमारी बीच में नहर है तो बीच में हमारी पाल है, इधर जल रॉस और इधर वन रॉस, क्योंकि यहाँ पे वन है तो वन रॉस कह दिया। इधर जल में जल के साथ वाली जल रॉस होती है, वन के साथ वाली वन रॉस, तो बीच में पुल बना हुआ है। हम इस जगह से नहरों के ऊपर पुल से आराम से जा सकते हैं। और यहाँ पे जो चार नहरों के, जहाँ चार नहरें कटती हैं तो सुंदर चहबच्चे, और ये 5 दिख रहे हैं ना, 5 फुहारे, यानी कि इसकी एक नोक इधर, फिर एक इधर, इस तरह से कमानों के द्वारा ऐसे 5 फुहारे नहरों में चलेंगे इस तरह से। अब हम दोनों चौक उस हिसाब से समझ सकते हैं कि ये हमारा उतने भूम का है और इसके वृक्ष से इधर का मिलान होएगा, नहर नीचे रह जाएगी तो चंद्रवा डल के इधर मिलान होता जाएगा साथ साथ। अब उसका दूसरा नक्शा देखते हैं। अब ये चीज एक खड़ा दृश्य ये देखते हैं। ये देखो चारों तरफ ये बड़ी नहर नजर आ रही है। ये 50,000 कोस का एक चौक, 50,000, हम इमेजिन करें कितना बड़ा चौक होएगा, 50,000 कोस। अब इसमें ये हमारे 8 महल की ये हवेली है। कोई भी आप समझ लो, शोभा सबकी सेम होएगी, 8 में 8 नहरें निकलेंगी, 4 में 4 निकलेंगी, तो हम कोई भी शोभा देख सकते हैं। बाहर की शोभा ये सबकी एक जैसी, कि नहर बड़ी हमारी 400 कोस में नहर है, जिसमें 133 में जल और बाकी जगह हमारी पाल और जल रोस, और चारों कोनों पे ये चहबच्चे और फुहारे उसके इस तरह से उछलते हुए 5 फुहारे। अब इसके अंदर है तो भोम भर ऊंचा का चबूतरा। अब चबूतरे के अंदर चलते हैं, अंदर कैसी शोभा आई है वो शोभा सोचते हैं। अभी देखो हम इस चबूतरे के ऊपर चढ़े तो ये 4 भोम वाला है, ये एक को समझते हैं। तो यहाँ से 4 बड़े दरवाजे चारों दिशाओं में। अब वो थी हवेली हमारी, ये टोटल है हमारी एक 4 महल की हवेली। मैंने महल बोला था, उसको हम हवेली कहते हैं, यानी कि अभी हवेली के अंदर महल भी आएंगे। ये पूरी टोटल क्या कहलाएगी? एक हवेली। 124 चौक, ये देखो एक मैंने अभी दिखाया, तो ये देखो ये एक है उसमें से ऐसे 124 चौक पूरे, मतलब कि 124 हमारी हवेलियां, ये टोटल घेर के। पहले फिरावे में 4 भोम वाली हवेलियां, दूसरे फिरावे में 8 भोम वाली हवेलियां, ये ऐसे 9 फिरावे हैं ये। और सब में कितना घेर के बन रहा है? 124 पूरा गोलाई में। अब उसमें से हम एक की शोभा को समझ रहे हैं, तो चारों दिशाओं में 4 बड़े, ये हमारी पूरी हवेली। नीचे की शोभा अभी हमने देखी कि कैसे टोटल शोभा, ये वाली चारों तरफ नहर 50,000 कोस का, और बीच में 1/3 में एक भोम भर का ऊंचा चबूतरा। अब चबूतरे के ऊपर चलते हैं, ऊपर चढ़ेंगे तो चारों दिशाओं में सीढ़ियां, ऊपर आ गए हमारे 400 कोस की रॉस, ये रॉस है, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, और अंदर चलेंगे तो अब ये हवेली में बाद में हम क्या बोलेंगे? हमारे 64 महल। ये देखो घेर के महलों की एक हार, 64 महल। फिर हमारे थंबों की हार 68 थंबों की, फिर दूसरे महलों की हार, फिर थंबों की हार। बना अंदर से बिल्कुल सेम है, हमने सिर्फ शोभा को दिल में बसाना है। 24 हांस के महल की तरह पूरी शोभा, वैसे ही कमर भर ऊंचे चबूतरे पर थंब, और बीच में पानी का स्तून जा रहा है, और ये कुंड और बगीचे। तो ये 4 महल की है तो इसकी चांदनी भी 4 भोम 5वीं चांदनी हो जाएगी। पानी का स्तून ऊपर जाएगा, छत पे खुल जाएगा, कुंड बन जाएगा, तो कुंड पे क्या शोभा हो जाएगी उसकी? चांदनी पे हमारी इसकी शोभा ऐसे हो जाएगी। ऊपर चलेंगे तो एक सेकेंड, दूसरा खोला मैंने, एक सेकेंड, ये हमारी चांदनी की शोभा
ऊपर से देख सकते हैं, बीच में चहबच्चा, बैठक। अब 4 पहल किए तो देखो 4 नहरें निकल रही है ना ऊपर से, 4 नहरें, और बीच में बगीचे, और 4 कुंडों में गिरता हुआ कमानों के द्वारा जल, और इधर से नीचे गिरेगा तो वो नीचे भी कुंड बने, सेम वैसी शोभा। चबूतरे के साथ लगती कमर भर ऊंची रौंस, रौंस पर 4 कुंड बने हुए, और 4 ही नहरें निकलेंगी नीचे। अब एक शोभा जो अलग आई है उसको देखते हैं हम कि चार नीचे, नीचे वाले कुंडों से। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरी आवाज आ रही है सोनू? कुछ मिस तो नहीं हुआ ना? हाँ जी आ रही है दीदी। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये नहर ये चली ना, तो यहाँ किनारे पे भी एक कुंड यानी कि ताल एक और बनेगा। जैसे यहाँ पे 4 बने हमारे ताल नीचे, तो जब ये नहर यहाँ तक पहुंची तो किनारे पे एक ताल बना, यानी कि इस जल यहाँ तक पहले इस ताल में आएगा, फिर बड़ी नहर में जो चारों दिशाओं में चल रही है, फिर उसमें समाएगा ये जल। चारों कोनों पे 4, 8 वाली में 8 बन जाएंगे, 16 वाली में 16, 32 वाली में 32, और 64 वाली में 64, क्योंकि महल तो हमारे 64 ही आ रहे हैं, उसी हिसाब से वो डिवाइड होती जाएगी जगह, बीच में बीच में नहरें बनती जाएंगी, ऐसे ही गुर्ज बढ़ते जाएंगे ऊपर रौंस पर। ये 4 गुर्जों वाला है, फिर 8 में 8 गुर्ज हो जाएंगे, 16 में 16 गुर्ज हो जाएंगे। शोभा वैसी ही रहेगी, गुर्जों की नहरों की शोभा बढ़ती जाएगी सब जगह। और ये कुंड भी ऐसे 8 में 8 बनते जाएंगे, यहाँ पे आए तो यहाँ कुंड बन गया, यहाँ बना, यहाँ बन गया, इस तरह से ये कुंड भी बनते जाएंगे। लेकिन सबका जल कहाँ समाएगा, इस बड़ी नहर में, जो 400 कोस की नहर है, 133 में जल है। ऐसे ही यहाँ से 5 फुहारे देखो, जल, रौंस, पाल, सब कुंड के पास सब बनेगा, उसी तरह से शोभा। तो अब हम चल रहे थे, ये शोभा समझ रहे थे। यहाँ से महलों की हार, एक, कितने महल हैं ये, 64 महल। अब ये एक महल की शोभा को समझते हैं हम। एक महल, अभी हमने हवेली की शोभा को समझा। कितनी हवेलियां आई थी सोनू घेर के, पहले फिरावे में कितने चौक आए? 124 चौक आए दीदी। हाँ, जोर से बोलो, कितने चौक आए? 124। अब 124 में से हमने एक चौक की शोभा को देखा, ऐसे ही सभी चौक हैं, खाली भूम बढ़ती जाएंगी, नहरें बढ़ती जाएंगी, तो वो है हवेलियां। अब ये एक हवेली को शोभा को समझ रहे हैं, तो उसमें हमारे 64 महल हैं। अब एक महल की शोभा, इसके अंदर जो ये एक महल है, इसकी शोभा को हम समझते हैं, यानी कि इस महल के अंदर और क्या आया है, इस महल की शोभा को समझेंगे तो हमारे एक महल की शोभा, ये रही देखो, ये महल। अब इसके साथ दूसरा महल भी हमें दिख रहा है, तीसरा भी दिख रहा है, ऐसे घेर के 64 महल आने हैं। तो हमें एक महल में देखना है, तो वहां भी रौंस पर एक दरवाजा, 2 चबूतरे, यानी कि ये जो हमारा बड़े दरवाजे हैं, इसके साथ महल के बाहर, क्योंकि ये जो महल है कितना बड़ा है, 900 कोस का ये महल है। हम अंदाजा लगा सकते हैं, 900 कोस का महल। अमृतसर से कितनी दूरी हो गई, 900 कोस, 500 तो दिल्ली का हो जाता है, उसके आगे भी हो, उतना बड़ा हमारा एक महल। गिनती क्यों बतानी पड़ रही है कि विशालता लेंगे हम, क्योंकि ये हमारी हवेली, हवेली पता है कितनी है, 50,000 कोस का 1/3 करो, 16,600
67 ऐसे 16,667 कोस, ये पूरी हवेली, एक हवेली, उसमें 64 महल, उसमें से हम एक महल को समझ रहे हैं। ये शोभा इसीलिए समझ रहे हैं, अभी हम मानिक पहाड़ जब समझेंगे सेम ऐसी मिलती जुलती शोभा हम समझेंगे कि महल के अंदर मंदिर, मंदिर के अंदर कोठरियां, एक कोठरी में 12-12 हजार हमारी अलमारियां, एक अलमारी में 12-12 हजार खाने, एक एक खाने में 12-12 हजार चीजें, ये वाणी में आता है वर्णन इस तरह से। तो हम यहीं से समझना, ये शोभा यहाँ से बननी शुरू हो गई है। हमने पुखराज पहाड़ के हजार हांस की चांदनी पे भी यही शोभा समझी थी कि जो हजार हांस के जो महल बने हुए थे, दो चार की चार हारें ऊपर हमने देखी थी, एक हांस में 16 हमारी हवेलियां थी। तो हवेलियों के अंदर क्या आए थे? महल, महल के अंदर मंदिर थे। तो ऐसे ही ये हमारा एक महल 900 कोस का लंबा चौड़ा, एक महल। सोचो ये दूसरा महल, कितनी बड़ी हवेली है हमारी, ये एक हवेली। ऐसे 124 हवेलियां घेर के एक फिरावे में, फिर दूसरे में 8 मोम की दूसरे फिरावे में, फिर तीसरे में 16 मोम की। हमारा घर कितना सुंदर। तो एक महल की शोभा में क्या शोभा आई है? ये शोभा, ये देखो एक महल पूरा, ये दूसरा उसके साथ लगता, यहाँ 2 दरवाजे। अब जो बड़ा दरवाजा हवेली का आया है, उससे थोड़ा छोटा दरवाजा महल का होगा। जैसे ही हमारा 133 मंदिर का लंबा दरवाजा, तो ये हमारा 33 कोस का दरवाजा। मतलब अभी गिनती मत याद करो, उसको समझना है कि एक हवेली के दरवाजे में घुस रहे हैं तो बहुत बड़ा दरवाजा, हम यहाँ से घुसेंगे तो हमें महल ही महल दिख रहे हैं। यदि हमने इस रौंद से महल के दरवाजे में घुसना है तो इसके दरवाजे और इसके दरवाजे में थोड़ा फर्क होगा, थोड़ा छोटा होगा। क्योंकि गिनती बताने बैठ गई ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वहां कितने बड़े गेट थे, वहां कितने बड़े चबूतरे थे, वो नहीं सोचना, हमने शोभा को देखना है कि कैसी शोभा आई। तो हमारी बड़े गेट और महल के थोड़े छोटे गेट, तो ये बाहर ये महल दिख रहे हैं ना, तो ये रोज पे यहाँ भी हमारे दरवाजे खुलेंगे महल के बाहर। ये दरवाजे बने हुए हैं, देखो मेन गेट हमारे महलों के भी बने हैं और उनके आगे भी छोटे चबूतरे हैं। अब नक्शे में कितना दिखा देंगे, वो दिखा नहीं सकते ना, कितना हम कर लेंगे, इसलिए बड़े गेट दिखाए हैं। और लिखना है हमारे, लिखा हुआ सब यही है कि महलों के भी बाहर गेट और चबूतरे, छोटे चबूतरे, ये बड़े हैं तो छोटे हैं। तो इस तरह से ये महल की एक शोभा। अब महल के अंदर चलते हैं। महल के अंदर चलेंगे तो हमारे क्या है, इसके 4 दरवाजे। ये रहा, एक उधर गली में खुलेगा, एक इधर बाहर रोस में खुलेगा। कैसे? एक यहाँ खुल रहा है, एक उधर अंदर की साइड जहां एक थंबों की हार 2 गली है, वहां खुलेगा एक दरवाजा वो। और 2 दरवाजे हमारे बीच बीच में, यानी कि ये दीवारें मिली हुई हैं दूसरे महल की और उधर की। तो ये संधि के मंदिर है, यानी कि इस मंदिर से हम आराम से दूसरे मंदिर में जा सकते हैं, दूसरे महल में, सॉरी, इस महल से हम दूसरे महल में जा सकते हैं। तो ये संधि के हमारे दरवाजे। और एक महल में हमारे टोटल 28 मंदिर आए हैं। ये पूरा एक महल, ये पूरी एक हवेली, एक हवेली में 64 महल, एक महल में 28 मंदिर। इस चीज को हम बार बार घर में यूट्यूब पे सुनेंगे, समझ आ जाएगा कि कैसे शोभा आ रही है। हमारी हवेली है बहुत बड़ी, जिसमें 64 महल हैं, उसमें से हमने ये एक महल की शोभा जो 900 कोस का लंबा चौड़ा है, उसमें हमारे 28 मंदिर टोटल। एक दिशा में कितने आए हैं दीदी? ये 8, 8 और 8 16, और इधर 6 और 6 12। 6 ठीक है दीदी, ये इधर 8 और सामने 8 और इधर 6 6, बीच वाला कंबाइंड होता है इसीलिए इसको इधर गिन लिया हमने, बीच में 6 6। तो टोटल हमारे 28 मंदिर।
अब इसका ड्रॉ वाला नक्शा। अब इसके अंदर चलेंगे तो सिर्फ महल के अंदर क्या शोभा आती है कि एक थंबों की हार और बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, चबूतरे पे सिंहासन और कुर्सियां लगी। तो ये हमारा एक महल। ऐसे 64 महल घेर के आए हैं एक हवेली में। एक हार, अभी एक थंबों की हार को पार करेंगे तो दोबारा 64 महल आएंगे। दूसरे महलों की हार, एक महल हमने, एक महल में से, महलों की हार में से एक महल की शोभा देखी है अभी हमने। तो ऐसी उनकी शोभा सब समान, जैसी हमने इसकी समझी कि महलों में 28 मंदिर। ऐसे ही दूसरे महल, पहली हार 64 महल की, दूसरी भी हार हमारी है बीच में एक तंबू की हार छोड़ के। तो ये हमारे 28 मंदिर की शोभा। तो अब जो इसमें मंदिर हैं, अब इन मंदिरों के दरवाजे भी तो बाहर खुल सकते हैं ना, रॉस पे उनके भी दरवाजे छोटे खुलेंगे। तो ये उसका ड्रॉ वाला नक्शा हम देख सकते हैं। ये जैसे हमारा एक महल, इसमें मंदिर कितने हैं, ये 28। 28 मंदिर हो गए। अब हर एक मंदिर के बीच में भी दरवाजा खुल रहा है और अंदर भी है और इधर भी है, बाहर रॉस पे भी एक दरवाजा है। तो हमने उस चीज को ऐसे समझना है। ये देखो, ये हमारा 900 कोस का एक महल। अब महल के ये दरवाजा है एक मेन, इसके हमारे मंदिरों की हार इधर भी इधर भी। तो इधर जो मंदिर बने हैं उसके दरवाजे भी तो बाहर रॉस पे खुलेंगे ना। अब यहाँ दिख नहीं रहे लेकिन हमें समझना तो है ना, क्योंकि मानिक पहाड़ को भी ऐसे ही हमें समझना पड़ेगा। हमारी मतलब इतने सुंदर मंदिर, इतने बड़े महल, हम सोच भी नहीं सकते कि वो भी नहीं गिनती में हमारे अभी समझ में आ रहे कि इतनी शोभा हमारे घर की। तो ये हमारी 4 पहल की हवेली, 8 की भी सेम होगी, उसमें यहाँ 8 गुर्ज लग जाएंगे, 16 में 16 गुर्ज घेर के आ जाएंगे, 32 में 32 गुर्ज आ जाएंगे और 64 में 64 गुर्ज आ जाएंगे। अंदर की शोभा सेम रहेगी और नीचे नहरों की शोभा बदल जाएगी, जिसमें हमारे 4 नहरें, 4 में 8 में 8 नहरें, 16 में नीचे 16 नहरें। उसके बगीचों की भौम भी 16 में 17 भौम की, 32 में 33 भौम के हमारे वृक्ष। तो सबके मेहराबें मिलती जाएंगी, सब जुड़ता जाएगा और ऊपर भी नहरों की संख्या उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी जो भौम के महल। तो टोटल पिक्चर हमें कैसे दिखेगी उसको देखते हैं। टोटल शोभा हमें इस तरह से नजर आएगी। ये देखो, और एक पिक्चर और है वो भी दिखाती हूँ। ऐसे हमारी बिल्डिंग बीच में चलती नजर आएगी। एक शोभा और है, हाँ ये वाला। ये देखो 4 की चांदनी। अब यहाँ से सब पेड़ों ने मिलान कर लिया, ये 4 भौम का ये रहा। ये भी 124 ऐसे हमारी हवेलियां 4 भौम वाली, ये 8 भौम वाली। सब ने इधर भी मिलान करते गए, सब आपस में पेड़ इधर की साइड भी मिलते गए और गोलाई में भी मिलते गए, चौड़ाई में भी मिलते गए, गोलाई में भी मिलते गए, पूरी चांदनी बन जाएगी। तो कैसे हमें शोभा दिखेगी वो देखते हैं। ये देखो ऐसे घेर के गोलाई में, ये दिख रहे ना भौमें चढ़ती हुई, 4 8 16 32 64, फिर उधर से उतरती हुई गोलाई में सीढ़ी नुमा, जैसे हमारे एक स्टेडियम होती है इस तरह से। अब हम सब चांदनियों पे ऊपर घूम सकते हैं, सब पेड़ आपस में मिल गए। और जब हम एक हवेली के अंदर खड़े होंगे तो हमें ऐसे लगेगा, अंदर जब खड़े हैं यहाँ पे, तो हमें ऐसे लगेगा बाहर से पानी चलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे यहाँ पे 16 धाराएं बह रही हैं, ऊपर से आ रही हैं, ऊपर से। तो अब जब यहाँ हम खड़े हैं मंदिर में, महलों में, तो हमें ऐसे दीवारों में पानी चलता नजर आएगा, क्योंकि हम इमेजिन नहीं कर सकते ऊपर छत से आप इतनी धाराएं नीचे गिरती जा रही हैं
अब मैं यहाँ खड़ी हूँ मंदिरों के बाहर, यहाँ पे अपने, तो बाहर से हमें कैसे दिखेगा कि इतना पानी चल रहा है, लेकिन हम दीवार को हाथ लगा रहे हैं तो पानी तो बाहर चल रहा है, तो छूने में नजर नहीं आता। अंदर खड़े हैं तो हमारे सब पानी से, और चांदनी पे जब खड़े हैं तो हमें सिर्फ ऊपर की चांदनियां यहाँ से ये नजर आएंगी, और ऐसे धाराएं कमानों के द्वारा वो चलती नजर आएंगी, क्योंकि बागी तो बगीचों ने ढक लिया सब चांदनियों को, ऊपर से पेड़ों ने मिलान कर लिया छज्जों के द्वारा। तो ऐसे हमें चांदनी ऊपर से नजर आएगी और फुहारे चलते ऊपर से ऐसे कमानों के द्वारा ये इस तरह से नजर आएंगे। एक एक पिक्चर को ऐसे, ये बड़े दरवाजे हैं। अब इसमें देखो थोड़ा क्लियर नजर आ रहा है, क्लोज करके दिखाया है ना एक महल का ये दरवाजा, फिर चबूतरे हैं, फिर महल के मंदिर भी इधर होंगे, उनके दरवाजे भी बाहर खुलेंगे। ये पानी का स्तून ऊपर जाता हुआ, ये हमारी एक महल की शोभा जिसमें हमारे 28 मंदिर, और ये सेंटर वाला चौक जो महल के अंदर आता है ना, कमर भर ऊंचा चबूतरा और उस पे सिंहासन कुर्सियां, ये शोभा महल के अंदर, और ये ऊपर चांदनी की शोभा। और ये टोटल ऊपर से कैसे दिखता है, ये फुहारे चलते हुए नहरों के ऊपर, जो 5 फुहारे ये 6 बच्चों में चलते हैं। अब हम ऊपर से देखेंगे तो ये शोभा नजर आएगी, सब पेड़ आपस में, ये देखो ये मिल लिया है, सब पेड़ों ने मिलान कर लेते हैं, ऊपर से छतें सब मिल जाती हैं, ऊपर से हमें दिखता सिर्फ ये हिस्सा है, तो तभी वो गोले गोले नजर आ रहे हैं, चांदनियां नजर आती हैं ऊपर से। हाँ जी दीदी, कोई शोभा रही जवेरों की नहर के? नहीं नहीं, पूरी हो गई। ठीक है। ठीक है, राजा नहर, बानरों से निकली है मानिक पहाड़। ठीक है। सुंदर साथ जी, अब हमारी रंग महल के कौन कौन सी शोभा कंप्लीट हो गई हमारी? दक्षिण दिशा में हौज कोसर, कुंज निकुंज के वन, 24 हांस का महल, और ये हमारा जवेरों की नहर, जिसमें कितनी नहरें थी? 10 नहरें। अब 10 नहरों का जल दक्षिण की तरफ एक हांस यानी 400 कोस चलेगा, तो 400 कोस चल के ये महानद में समा जाता है। ये जो दिख रही है ब्लू वाली, ये 10 नहरें अलग है। अब यहाँ से महानद स्टार्ट हो जाती है, ये इनका जल 400 कोस दक्षिण में चलता है और महानद में इसमें समा जाता है। तो पहली महानद यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाती है, ये महानद, ये वाली घेर के, ये महानद, पूरी महानद 10 नहरों के बाद एक महानद। तो ये महानद, इस महानद से यहाँ तक की महानद तक हमारा मानिक पहाड़ 2,36,00,000 कोस की ये जगह है, ये महानद। और अब ये वाली महानद, इसमें जो जगह आई है 2,36,00,000 कोस। अब ये गिनती इसीलिए बोलनी पड़ती है कि यहाँ तक कितनी विशालता, 4.5 लाख कोस ऐसे चौड़ाई में। अब हमारा मानिक पहाड़ शुरू हो रहा है, इसमें क्या है हमारी, कितनी है, इस महानद से यहाँ ये वाली महानद तक
टोटल जगह कितनी है हमारी? 2 करोड़ 36.5 लाख कोस ये जगह। अब इसके 1/3 में हमारा भूम भर का ऊंचा चबूतरा उठेगा। ठीक है, सब उसी हिसाब से दिल में बसाओ ये चीज कि कैसे हमारी हौज कोसर से लेकर 4.5 लाख कोस तक 24 हांस का महल, 24 हांस के महल से किनारे से लगते हुए हमारे घेर के जवेरों के नहर पर उनकी चौड़ाई कितनी है? 4.5 लाख कोस में हमारे कितने चौक बनते गए? पहले में 124, फिर दूसरे में 124, ये ऐसे महल बनते गए। अब वो सब जल जितना भी नहरों में चल रहा था, जो सब नहरों के चौक थे, सब इस महानद में वो जल समा जाता है, ये वाला। अब इस महानद से उस महानद के बीच में कितनी जगह आती है? 2 करोड़ 36.5 लाख कोस की जगह। अब उसका 1/3 कर लो तो 12,000 हांस बनता है। और दीदी कोस में कितना बनता है? 16 लाख कोस। 16 लाख कोस। जो हमारा 1/3 बनेगा वो 16 लाख कोस का भूम भर का ऊंचा चबूतरा, जिस पर माणिक महल बनना है। कितने भूम? 12,000 भूम ऊंचा। माणिक महल की शोभा कैसे आई है? जवेरों के नहरों का जो जल है हमारा महानद में समा जाता है। उसके साथ ही एक महानद, मतलब कि बहुत और बड़ी नहर, ये महानद, इसकी देखो कोई चौड़ाई मतलब लिखी नहीं है, सिर्फ महानद बोला है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं। जैसे हम यहाँ पे कहते थे ना कि ये नहर कितनी है, यहाँ की नहर, सुंदर साथ रेज हैंड करेंगे, कितनी नहर आती है? कितनी हमने नहर की कितनी चौड़ाई देखी यहाँ पे? ज्योति जी फटाफट करती हैं, ज्योति जी को खोलो। कितनी नहर की चौड़ाई आई है यहाँ? 400 कोस की, जिसमें 133 में जल है और बाकी की रॉस। बाकी की रॉस, ठीक है। ये 400 कोस की रॉस। और 24 हांस के महल की हमारी नहर कितनी चलती थी? बाहर वाली, ये वाली कितनी चली थी? ये 400 कोस की ही चली थी। 400 कोस की चली थी। 133 हाथ में नहर और हाँ। 133 हाथ में पाल। पाल जलरों सब मिला के, ठीक है। अब हमारी कुंज निकुंज से कितनी नहरें निकलती हैं? रेज हैंड करो, कितनी नहरें निकली थी कुंज निकुंज से? सुंदर साथ को याद है कितनी नहरें निकलती हैं कुंज निकुंज से? रेज हैंड हुआ है, खोलो उनको। आईफोन है ना जिनका, सोनू खोल रहे हो उनको? हाँ जी खोला है दीदी। हाँ, कैमरा जरूर ऑन करो। देखो रेज हैंड करते हो, कैमरा बिल्कुल खोल के रखो। 8 नहरें निकली हैं कुंज निकुंज से सर। कुंज निकुंज से 8 नहरें। जो भी अपना कैमरा सब सुंदर साथ खोल के बैठो, कुछ ऐसी बात नहीं है, फिर दिखता रहता है कि हाँ सुंदर साथ ने यहाँ पे रेज हैंड किया है। 8 नहरें निकली हमारी यहाँ से। 24 हांस के महल में कितनी नहरें निकली हैं हमारी? 24 हाँ, 24 हारें। पूरी 24 की 24 हार, ठीक है। और हमारी, हाँ आवाज नहीं, बिल्कुल जो भी बोल रहा है अपने बिल्कुल साथ में आवाज नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे जो यहाँ पे इसके महलों की शोभा आई थी। महलों में, हवेली में महल, महल में मंदिर, ऐसी शोभा और कहाँ पे आई हुई है? हमने जितनी शोभा समझी है उसकी शोभा में बताओ कहाँ पे ये शोभा आई है? मधु दीदी के अलावा कोई और कौन रेज हैंड कर रहा है वो बताएंगे। और सब कैमरा ऑन करके बैठेंगे कि कौन सुंदर साथ हैं, बताएंगे कि महल
हवेली, महल और महल के अंदर मंदिर। आकाशी महल में। हाँ जी। 1000 हाथ की चांदनी पर कितने आती है वहां पे? एक 13 हाथ की में 13 कितने? हारे। 13 की 13 हारे। ठीक है, आप आकाशी महल की बात कर रहे हो। हाँ, वहां भी यही शोभा है। और 1000 हाथ के महल में कितनी आती है किनार पे हमारे एक हाथ में? 4 16। की 4 हारे। 16। हाँ, 4 की 4। बता रहे हो। हाँ ठीक है, 16 हवेली एक हाथ में। तो वहीं से ये शोभा बननी शुरू हो गई थी, जो हमारी यहाँ पे हमने जवेरों की नहर की महल। अब क्योंकि मानिक पहाड़ समझना है, मैं इसीलिए वो बात रिपीट कर रही हूँ कि वो दिल में सब शोभा रखे। हवेली में महल, महल में मंदिर। वो कैसे आएंगे? वो शोभा दिल में होनी चाहिए, क्योंकि शोभा बढ़ती जा रही है, पूरी सागरों तक ऐसी शोभा चलनी है। अब जब हम सागर समझेंगे ना, छोटी रांग की हवेलियां, बड़ी रांग की हवेलियां, सब में वैसी शोभा आएगी। 24 आंच का महल कितनी भूम का गया है? कितनी भूम का गया है ऊंचा? सरोज दीदी ने किया है, सरोज दीदी को खोलो, सरोज भसीन को। कितनी भूम ऊंचे गए हैं दीदी? 5 भौम छठी चांदनी। बिल्कुल। और जवेरों के महर की जो सबसे बड़े वाला फिरावा है, वो कितनी भूम ऊंचा गया है? ज्योति, वो बेबी दीदी बताएंगे, बेबी त्यागी जी को। बीच वाला सबसे बड़ा फिरावा कितनी भूम ऊंचा गया है? बेबी दीदी को अनम्यूट करो। हाँ जी, किया है दीदी। आप अपने आप खुद भी करो। हाँ, अब हाँ बताओ। जी, 64। 64। और 64 में जो बगीचे आए हैं नीचे, वो कितने भूम के गए हैं? 64 6 वाले भूम। में नहीं, अच्छा, 64। 64। हाँ 64 में 64, 65, नहीं, 65, 65। हाँ, ये बात 65। हमने याद करनी है, क्योंकि बगीचे कहाँ से आते हैं? नीचे बगीचे। जमीन से। और हमारा चबूत, और वो महल किस पे बना है हमारा? एक भूम चबूतरे के ऊपर बना है। एक भूम ऊंचे चबूतरे पे पड़ा है। तो ये हमारे, अब एक सुंदर साथ ये मुझे बताएंगे कि घेर के जवेरों के महल के घेर के कितने चौक? सुषमा कर रही है, सुषमा को करो, सुषमा को अनम्यूट करो। घेर के हमारे कितने चौक आए हैं जवेरों की महल के? सुषमा को। 124। हाँ बिल्कुल। 124। हाँ, अभी आप खोल के रखो, आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछती हूँ। जो सबसे छोटा फिरावा है, कितने भूम का गया है? 4 भौम का। 4 भूम का। और उसके वृक्ष नीचे जो जमीन पे आए हैं, वो कितने भूम के गए? 5 भौम के। 5 भूम के। बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन और पूछना है कि हमारा हौज कोसर का टापू महल कितने भूम का गया है? 4 भौम 5 भौम छठी चांदनी। टापू महल। आप में 4 भौम 5 नहीं 3 भौम चौथी यस, चांदनी। 3 भूम यस, चौथी आ चांदनी। गया ना याद? हाँ जी, 3 भूम आ गया। चौथी चांद, बिल्कुल आएगा। आ गया। हाँ जी, क्योंकि ऐसे हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम बोलते हैं ना, तो ये चीज हमारे दिल में शोभा बसती है। तो अब उसके अलावा, कुंज निकुंज के वन कैसे आए हैं? कुंज कुंज ढका हुआ है कि निकुंज ढका हुआ है? कोई और सुंदर साथ रेज हैंड करेंगे। कुंज निकुंज के वन कैसे आए हैं? कुंज को ढका हुआ है कि निकुंज ढका हुआ है? कोई और सुंदर साथ। हाँ जी, ज्योति जी हैं। हाँ, भाभी को, हाँ भाभी को, सुमन भाभी ने रेज हैंड किया है। और एक और है हमारे वीना अग्रवाल जी, इन्होंने भी रेज हैंड किया है। किसी को भी कर सकते हो। सरोज। हाँ जी, आईफोन के नाम से किया था, उनको किया है। हम्म, और वीना जी को भी। बिल्कुल आसपास आवाज बिल्कुल साइलेंट होनी चाहिए। वीना दीदी बताओ, कुंज के वन कैसे आए हैं, निकुंज के कैसे आए हैं? नहीं, किसी और को कर लो, ये बाई चांस उनका नहीं जवाब हो रहा तो हाँ किसी जी, और को भी कर आईफोन सकते जी ने किया हुआ है अनम्यूट, आईफोन के हो। नाम से। बोलो। वो मधु भाभी आईफोन वाली। हाँ जी, हाँ जी, भद्रेश कुंज साहब। के,
हाँ बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने खोल लिया, कुंज बोलो। कुंज के ढके हुए हैं और निकुंज के ऊपर से खाली हैं। ऊपर से ऊपर उस से, पे चांदनी नहीं आई है। हाँ तो कुंज कैसा है हमारा? कुंज स्क्वायर है, चकोर हाँ। है हमारा, 4 कोने हैं उसमें, और निकुंज गोल है। अब हम देखते हैं हौज कोसर के 16 द्योरी के घाट की प्रथम भौम में क्या शोभा आई है। सिर्फ इतना बताना है, 16 द्योरी के घाट की प्रथम भौम में क्या शोभा आई है। दूसरे सुंदर साथ रेज हैंड करेंगे। हौज कोसर के 16 द्योरी के घाट में प्रथम भौम में क्या शोभा आई है, यानी कि ऊपर से हम नीचे पहुंचे तो क्या शोभा आई 16 द्योरी के घाट में। किसी भी सुंदर साथ को, सुदर्शन जी भगत हैं उनको खोल सकते हो कि 16 द्योरी के घाट में प्रथम भौम में क्या शोभा आई है। सोनू कोई दिक्कत तो नहीं हो रही तुम्हें ऐसे करने में? नहीं नहीं दीदी, अच्छा लग रहा है। हाँ तो उनको आप अनम्यूट करो। हाँ जी किया है दीदी, वो शायद कर नहीं पा रहे। आप अनम्यूट खुद करो सुदर्शन जी। हाँ आप उसको रेड बटन को करोगे ऑन तो आपकी आवाज हमारे तक आएगी। सुनीता भगत जी ने किया है, उनको भी कर सकती हो, किसी को भी कर लो। 16 द्योरी के घाट की प्रथम भौम की क्या शोभा आई है, कितने थंब आए हैं कितने नहीं आए, किसी को भी खोल के आप बोल सकते हैं। हाँ सुनीता दीदी आ गई हैं, ठीक है। हाँ जी, प्रथम भौम में 5 की 7 नहरें, वो 7 नहरें हैं और बीच में कुंड आया है। 5 की 7 हारें, ठीक है। हाँ 7 हारे, सॉरी, और बीच में कुंड आया है। बीच में कुंड, तो कितने हमारे थंब हो जाएंगे टोटल? 34। 34, बीच 34। वाला हाँ 13, हाँ हट जाएगा। हाँ ठीक है। और जो जहां इस से कुंड की जमुना जी, बहुत अच्छी शोभा आपने जो बताई थी ना, इस कुंड की बहुत अच्छी शोभा है। यहाँ बिल्कुल पर बैठकर सब सखियां वो करती हैं धनी जी के साथ, कोई इधर से इधर मंदिरों से आ जाती हैं, कोई इधर वो करती हैं, क्या कहते हैं, झीलना करती हैं। बहुत अच्छी शोभा जो बताई थी इस कुंड की जल स्पेशल। रौद से हम यहाँ से, यदि हम जल जहां से प्रवेश कर रहा है यहाँ से झीलना करके हम यदि श्रृंगार करना है तो कैसे जाएंगे? यहाँ पे हम झीलना कर रहे हैं जहां से जमुना जी प्रवेश करती हैं, जहां जमुना जी अंदर जाती हैं, तो हम यहाँ से झीलना करके श्रृंगार करना है तो कैसे जाएंगे, कौन से मंदिरों में जाएंगे? मंदिर जो इधर मंदिर बने हुए हैं ना साइड पे, जो मंदिर, उसका रास्ता क्या होगा? कुंड से भी जा सकते हैं। आपको वो याद है दो गेट और जो साइड पे दरवाजे दरवाजे भी दरवाजे? है ना। हाँ मैं यही हाँ सुनना चाह जी, रही हूँ कि 2 हाँ दरवाजे जी। हैं, उसमें जो हमारा इधर वाला पहला दरवाजा है वो सीधा कहाँ खुलता है? वो वो मंदिर के मंदिर के अंदर खुलता है, चौरस मंदिरों पालकी में मोहल्लातों में। वहां जाके हम अपना श्रृंगार कर सकते हैं, कर सकते ठीक है। हैं। और टापू महल के जो हमारे, अब आपका दूसरा क्वेश्चन अब किसी और से पूछते हैं। जो हमारा हौज कोसर का टापू महल है उसमें गुर्ज कितने आए हैं? सोनू दूसरा सुंदर साथ रेज हैंड करेंगे। हमारे हौज कोसर के टापू महल के गुर्ज कितने आए हैं? कौन सुंदर साथ बताएंगे? विजय दीदी हैं, और भी किसी को भी सोनू कर सकते हो। लिपिका जी हैं, किसी को भी खोल लो। हाँ जी प्रणाम वैशाली जी। शाह जी ने। प्रणाम जी वैशाली जी। हाँ 60 गुर्ज आए दीदी टापू महल में। 60 गुर्ज, 64 क्यों नहीं आए? 64 नहीं आए क्योंकि जो बड़े 4 दरवाजे हैं उसमें गुर्ज आधा आधा है, मतलब 65.5 की जगह लिए, 65 इस तरफ और 65। अभी आंसर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ लिपिका जी। 4 बड़े दरवाजे हैं उसके, हाँ 4 बड़े दरवाजे हैं उसके दोनों गुर्ज ज्वाइन करके आधे, आधा इधर और आधा इधर, उतनी जगह में दोनों मिला के एक ही गुर्ज गिना गया है, इसलिए वो ओके। 60 गुर्ज होते हैं। हाँ उस खांचे में कितने आए? पूर्व का दरवाजे से लेकर दक्षिण के दरवाजे तक हमारे
15 15 15। आधा इस दरवाजे का, आधा उस दरवाजे का, बीच में 14 पूरे, क्योंकि दरवाजे में जगह नहीं मिलती है। दरवाजा हमारा आया है 750 मंदिर का, ठीक है। उसमें 250 में दरवाजा, 250 में हमारे चबूतरे आ जाते हैं, तो पूरा कंप्लीट हो जाती है। तो उस गुर्ज को इधर जगह ही नहीं मिल पाती है, तो वो आधा ही गुर्ज बन पाता है, और वो मंदिर का गुर्ज है, दरवाजे का गुर्ज नहीं है, इस वजह से। तो हमारे ये अब एक शोभा अब और सुंदर साथ बताएंगे कि जो हमारे मंदिर बने हैं 60, कितने मंदिर की हार है हमारी, मंदिरों की हार है हमारी कितनी, और उन मंदिरों की बाहरी शोभा कैसी है। टापू महल के जो हम मंदिरों की हार है वो कितने मंदिर की हार है, और बाहर पे क्या शोभा आती है। ये जो टापू महल है, मैं भी वो प्रॉपर पिक्चर नहीं दिखा रही कि सबको पिक्चर देख के तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन हमारे दिल में वो शोभा होनी चाहिए कि रॉस को छोड़ के जब मंदिरों की हार बाहर पे, बाहर क्या शोभा आई है मंदिरों के आगे, बाहर क्या स्पेशल शोभा है उस रॉस पर। वैशाली जी के अलावा निधि जी ने किया है, निधि को खोलना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, कैमरा ऑन कर लो, कोई बात नहीं। ऑन है? हाँ निधि जी, नहीं आपका कैमरा नहीं ऑन है, कैमरा खोलो। नहीं आप दिख नहीं रहे मुझे। हाँ अभी आपका कैमरा ऑन नहीं है। ऑन है कैमरा? नहीं आप दिख नहीं रहे मुझे। कोई बात नहीं, आप आंसर बोलो। यदि हाँ अब दिख रहा है, आप बिल्कुल ठीक है। मंदिर के दरवाजों के ऊपर झरोकों की शोभा आई है और बाहर वनों की शोभा आई है। यस बिल्कुल राइट। कि ऊपर कितने झरोखे हैं? हर दरवाजे के ऊपर एक झरोका। कितने दरवाजे आएंगे यहाँ? 60 झरोके। हाँ हमारे पूरे टोटल 60 झरोके, और 60 उनके झरोके। नीचे कितने वन, कितने भौम के जाएंगे वो भी? वन बराबर चांदनी के बराबर। कितनी है? 4 भूम के, 4 भूम। 3 भौम। 4 भूम के बन जाएंगे। नहीं वो तो पूरे चांदनी वहीं से शुरू हो रहे हैं, तो वो 3 भौम। 3 भूम के, सॉरी। वो नहीं आप कर सकते नीचे से, ये हमारी रॉस से स्टार्ट हुए हैं। यहाँ पे वो रूल नहीं चलेगा कि एक भौम एक नीचे। समझ में आ गई ना बात? यहाँ पे ये कंपैरिजन समझ में आ गया ना कि यहाँ तो वन हमारी रॉस से स्टार्ट हो रहा है ना, तो वो कितना होगा? 3 भौम चौथी चांदनी, तो वो बराबर उससे मिलान हो जाएगा। ठीक है। अब एक सुंदर साथ बताएंगे टापू महल की शोभा, हौज कोसर के टापू महल की शोभा। बस एक क्वेश्चन ये वाला और है, फिर मैं थोड़ा सा मानिक पहाड़ का एक खड़ा नक्शा देख लेंगे हम। एक क्वेश्चन किसी को आता है, हौज कोसर के टापू महल की चांदनी पे क्या शोभा आई है? किसी ने रेज हैंड किया है? चांदनी के लिए वैशाली जी के अलावा? वैशाली जी तो हमारी बहुत परफेक्ट है, वो बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, देखो हॉस्पिटल में हैं, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन करती हैं, फिर भी पूरा टाइम देती हैं एक एक चीज को। सोनू तुम बताओ, चांदनी पे याद है कुछ? टापू महल की चांदनी पर विजय जी ने किया। विजय जी ने किया। हाँ जी विजय दीदी, आप कैमरा ऑन करके बोलो, टापू महल पे क्या शोभा आई है हमारी? हाँ जी उनको भेजा है, शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। विजय दीदी आप अनम्यूट करो। आप कर नहीं पा रहे? सुबह करते हो ना मेरे साथ? हाँ जी हो गया, अब अभी हुआ था फिर रुक गया, दोबारा करो। हाँ जी हाँ आप मुझे दिख रहे हो, अनम्यूट करो, रेड बटन को आप
सुबह करते हो आप मेरे साथ? कोई बात नहीं, नहीं कर पा रहा तो हाँ अब हो गया, हो गया हो गया हो गया, बिल्कुल। हाँ, टापू महल की, हाँ, जो देखिए बीच में उसके चारों दिशाओं में सीढ़ियां हैं, 6000 कुर्सियां हैं हमारे बैठने के लिए। चबूतरे के नीचे उतरेंगे 3000 कुर्सियां आएंगी। अभी आ रही, 2 मिनट। हाँ, चांदनी के किनार पर भी कमर भर ऊंचा चबूतरा है। उसके ऊपर जो है लाल रंग की गाड़ी लगी हुई है। बुजुर्ग भी जो हमारे जा रहे हैं वो भी उनके साथ मिलान करेंगे। सब एक बराबर मिले हुए हैं। चांदनी पे भी और गुर्जों की चांदनी पर भी हमारे बैठक है। ठीक है, उनका नेट थोड़ा स्लो है, कोई बात नहीं, है ना। ये शोभा हमारी। अब हम देखते हैं थोड़ा सा मानिक पहाड़ को। छोटी छोटी, जब हम जैसे आगे चलते जाएंगे पीछे के क्वेश्चन साथ साथ चलेंगे। सुंदर साथ तैयार रहे इस चीज के लिए। मैं आगे पीछे करके हम क्वेश्चन जरूर थोड़े थोड़े पूछेंगे कि हमारे दिल में थोड़ी शोभा दिल में बसी रहे। ये नहीं कि आगे चल रहे हैं और पीछे वाला भूलते जा रहे हैं। जे पटेल जी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख के दे रहे हैं चैट। वाह, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तो वो हमसे बात नहीं कर सकते, है ना। ये देखो, अब यहाँ से हमारे जवेरों की नहर से एक नहरों का जो जल है 400 कोस चल के ये हमारी महानद में समाता है। इसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं, बस सिर्फ महानद। बाकी नहरें हमारी 400 कोस की, ये वाली भी थी, ये वाली भी 400 कोस की थी। अब ये जो यहाँ से निकली थी कुंज निकुंज की, ये मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं कितनी लंबी चौड़ी नहर निकली है, ये किरण दीदी अभी देख के बता देंगी जब तक ये हम करते हैं। तो ये हमारी महानद से इस महानद तक टोटल हमारी जगह कितनी ली है? 2 करोड़ 36.5 लाख कोस की जगह। अब इसका आप 1/3 कर लो तो हमारा कितना बन जाता है? 12,000 हांस, या फिर कितने लाख कोस बताया था दीदी आपने? 16 लाख कोस। 48 लाख कोस की ग्रिड है। अच्छा, गोलाई में वो आपने बताया था गोल होता है तो मल्टीप्लाई बाय 3 से, है ना। 12,000 हांस का है तो मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो उसकी गिर्द आ जाती है। और यदि चकोर हो तो उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं। तो उस तरह से वो जगह निकल आती है। तो हमारी ये टोटल जगह है 2 करोड़ 36.5 लाख। उसका 1/3 हो जाता है हमारा चबूतरे की है, ये चबूतरे की। हाँ, ये चबूतरा कह रही हूँ, जो बीच में चबूतरा उठेगा ना, टोटल जगह तो ये पूरी वो लिया उन्होंने, नहरों का पूरा आएगा। लेकिन जो हमारा भूम भर का ऊंचा चबूतरा उठेगा वो हमारा 12,000 हांस का एक भूम ऊंचा चबूतरा उठेगा। और उसकी भूमें कितनी जाएंगी? 12,000 भूम ऊपर, पूरी 12,000 भूमें होंगी। और उसकी जो एक पिक्चर है वो हम देख लेते हैं कि ये चबूतरा कैसा लगता है देखने में। ये हमारा माणिक महल का ये 12,000 भूम का ये चबूतरा। इस पे माणिक महल, ये माणिक पहाड़ की शोभा, अभी माणिक महल के अंदर शोभा होती है। ये पूरा 12,000 हांस का भूम भर का ऊंचा चबूतरा। यहाँ पे भी ऐसे ही चलेंगे, 1 हांस बराबर 400 कोस या 1 हांस बराबर 500 मंदिर, पूरा गिनती वैसे ही चलेगी। तो ये हमारा 12,000 हांस का ये चबूतरा। अब इसकी शोभा कल अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। सुंदर साथ कोशिश करें कि लाइव देखें, क्योंकि इसको लाइव समझने से बहुत अच्छा समझ आता है। कोई ये ना सोचे कि हम कंपेल कर रहे हैं कि आप लाइव आए ही आए। आप यूट्यूब पे भी बाद में देख सकते हैं, जिसके पास नहीं टाइम है तो वो बाद में भी समझ सकते हैं। लेकिन एक जो
पुखराज पहाड़ समझा हमने, ये जो मानिक पहाड़ समझा, इसकी शोभा थोड़ी अलग तरह की है। तो उसको हम जब लाइव समझते हैं तो एक तरह से कंसंट्रेशन पूरा बना रहता है, लेकिन हम घर में जब देखते हैं तो थोड़ा सा हमारा दिल इधर उधर हिल जाता है। तो हम बाद में रिवाइज के लिए उसको यूज करें, लेकिन ये हम लाइव देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगी। मेरा कहने का सिर्फ ये भाव है। ठीक है, टाइम पूरा होता है। बोलो श्री प्राणनाथ